नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना विद शुभम पर। दोस्तों साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC लोन में आपकी सब्सिडी कब मिलती है और कैसे मिलती है, कितनी मिलती है दोस्तों, और किस खाते में मिलती है। अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको हर एक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले समझ लीजिए कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन किसानों को फसल की खेती के लिए दिया जाता है दोस्तों। क्रॉप लोन है, इसमें सरकार किसानों को ब्याज पर सब्सिडी देती है। पहले तक किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 7% वार्षिक ब्याज पर मिलता था दोस्तों, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी 2025 के बजट में घोषणा की कि अब यह लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों। यानी अब किसानों को 5 लाख रुपए तक का लोन 7% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि सरकार 3% की ब्याज सब्सिडी देती है दोस्तों। यानी अगर आप पात्र हैं तो आपके सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज पर लोन चुकाना होगा दोस्तों। इसका सीधा फायदा यह है कि किसानों को 5 लाख रुपए तक का लोन मात्र 4% की ब्याज पर मिल सकता है दोस्तों। लेकिन यह सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करेंगे। अब सवाल आता है कि यह मानक कौन कौन से हैं दोस्तों। आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला मानक है दोस्तों समय से अदायगी करना। आपको जो भी पैसा KCC से मिलता है उसे 1 साल के अंदर पूरा चुकाना होगा दोस्तों। ये दोस्तों, अगर आपने 1 दिन में भी देरी कर दी तो आप सब्सिडी से बाहर हो जाएंगे, इसलिए 1 साल के अंदर लोन की संपूर्ण अदायगी करना जरूरी है। दूसरा मानक क्या है दोस्तों, संपूर्ण अदायगी करना। बहुत सारे किसान एक गलती कर बैठते हैं कि पूरी रकम नहीं जमा करते हैं, बस लगभग उतना जमा कर देते हैं जितना बकाया है। जैसे अगर आपके खाते में 32,356 बकाया है दिख रहा है तो और आपने सिर्फ 32,000 जमा कर दिया तो 356 बकाया रह गया, तो में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा दोस्तों। संपूर्ण अदायगी का मतलब है कि आपको 100, 200 या 500 उससे ज़्यादा जमा कर देना चाहिए ताकि आपका खाता क्रेडिट बैलेंस में चला जाए दोस्तों। क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल भी ना बचे। तीसरा मानक खाता है ओवर लिमिट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी KCC लिमिट 3 लाख या 5 लाख हो तो आपका बैलेंस कभी भी इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपकी लिमिट 3 लाख तो आपको कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि सिर्फ 2.7 लाख से 2.8 लाख तक ही विड्रॉल करें दोस्तों, और कम से कम 10% रकम खाते में छोड़ देना चाहिए। इससे ब्याज और चार्जेस जुड़ने के बाद भी आपका खाता ओवर लिमिट नहीं जाएगा दोस्तों। अगर खाता ओवर लिमिट हो गया तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चौथा मानक क्या है दोस्तों, अन्य लोग खातों की स्थिति क्या है। अगर आपकी उसी बैंक शाखा में अन्य लोन है जैसे टर्म लोन, हाउस लोन, विकल्प लोन या कोई अन्य खाता हो तो उन्हें भी समय से चुकाना जरूरी है। अगर आपका दूसरा कोई खाता NPA हो जाता है तो आपके KCC खाते पर इसका असर पड़ता है दोस्तों और आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी मानकों को पालन करते हो तो यानी समय से अदायगी, संपूर्ण अदायगी और ओवर लिमिट ना जाना, अन्य खातों को NPI ना होने देना, तो आपको प्रतिवर्ष 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी दोस्तों, और आपका लोन मात्र 4% की वार्षिक ब्याज दर पर रहेगा। अब सवाल आता है कि सब्सिडी कब और किस खाते में मिलता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि यह सब्सिडी हर साल मार्च महीने में आपके किसी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। आमतौर पर 20 या 30 मार्च के बीच में सरकार की तरफ से आपकी ब्याज सब्सिडी का पैसा सीधे आपके KCC खाते में डाल दिया जाता है दोस्तों। यानी अगर आपने सही तरीके से अपना खाता चलाया है तो आप पात्रता मानक पूरे करते हैं तो हर साल मार्च महीने में आपके खाते में ब्याज सब्सिडी मिल जाएगा दोस्तों। तो साथियों, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि KCC लोन में सब्सिडी कैसे मिलती है और कब मिलती है और कितनी मिलती है दोस्तों, तो किस खाते में आती है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।